हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिविल इंजीनियरिंग चैप्टर वाइज। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ नेक्स्ट पार्ट रोड पेमेंट का। ये है हमारा लेक्चर 11। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक हम कवर कर चुके हैं रोड पेमेंट्स, फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एंड रिजिड पेमेंट्स एंड फंक्शन ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ पेमेंट्स। ओके, ये सभी हम पार्ट 1 में कवर कर चुके हैं। अब ये है हमारा पार्ट 2। इसमें हम कवर करेंगे सॉइल सबग्रेड प्रिपरेशन एंड सॉइल स्टेबलाइजेशन। ओके, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आने वाली सारी वीडियो आपके बेनिफिट के लिए मैं बना रहा हूँ और इससे मुझे आप नई नई वीडियो बनाने का मोटिवेशन भी मिलता है। आपके लाइक और कमेंट काफ़ी बेनिफिशियल है मेरे लिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबग्रेड प्रिपरेशन। सबग्रेड क्या होता है? जो हमारी रोड पेमेंट है उसके सबसे नीचे वाली लेयर को, बॉटम लेयर को सबग्रेड बोला जाता है। ओके, अब इसको हम प्रिपेयर कैसे करते हैं? किसी भी रोड को कंस्ट्रक्ट करने से पहले हमें उसकी जो सबग्रेड है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। तो उसमें कुछ स्टेप्स हैं, जैसे फर्स्ट साइट क्लियरेंस, दूसरा अर्थवर्क, तीसरा कॉम्पैक्शन एंड कंसोलिडेशन और लास्ट है चेकिंग ऑफ सबग्रेड। एक एक करके हम इन सभी स्टेप्स को कवर करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं साइट क्लियरेंस से। साइट क्लियरेंस, जैसे कि इसका नाम है, इस फोटो में आप देखिए, इसमें क्या किया गया है, जितने भी रास्ते में, रोड के रास्ते में आने वाले पेड़ हैं, वहाँ पे कोई भी जो झाड़ियाँ हैं उन सभी को क्लियर किया गया है। दिस ऑपरेशन इंक्लूड्स रिमूवल एंड डिस्पोजल ऑफ ट्रीज, सर्ब्स एट्सेट्रा। ओके, जितने भी रास्ते में पेड़ आते हैं, झाड़ियाँ आती हैं, उन सभी को वहाँ से हटाया जाता है और इनमें यूज़ किया जाता है स्पेड, पिक्स, हैंड सोल्स, डोजर, स्क्रैपर्स एंड रिपर्स। जो भी पेड़ काटने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे हिंदी में बोला जाए तो फावड़ा, कस्सी, कुल्हाड़ी वगैरह, इन सभी का हम यूज़ करते हैं। और मैकेनिकल जो हैवी इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें डोजर्स, स्क्रैपर्स, रिपर्स, इन सभी का हम यूज़ करते हैं, ताकि वहाँ पे सारे पेड़ पौधे वहाँ से हटा के फिर अब कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया जा सके। ओके, नेक्स्ट स्टेप है हमारा अर्थवर्क। अर्थवर्क क्या होता है? आफ्टर साइट क्लियरेंस द सेकेंड स्टेप इज अर्थवर्क। बिफोर स्टार्टिंग अर्थवर्क कंट्रोल पैग्स आर फिक्स्ड फॉर गाइडेंस। कंट्रोल पैग्स क्या होते हैं? ज़मीन पे एक लकड़ी की छोटे छोटे हमारे ये डंडीज होती हैं, जो कि नेक्स्ट फिगर में आप अच्छे से देख के उसको जज कर सकते हैं कैसी होती हैं। उनके थ्रू एक रोड का अलाइनमेंट वहाँ पे डिसाइड किया जाता है और अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग ही वहाँ पे फिर कंस्ट्रक्शन होता है। ये मेनली क्या होता है कि इतना जो हमारा फॉर्मेशन विड्थ है उसको डिसाइड करने के लिए ये किया जाता है। ओके, अब अर्थवर्क हमारे दो टाइप के होते हैं, अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट और अर्थवर्क इन कटिंग एंड एक्सकेवेशन। ये देखिए इस फिगर में क्या है, रोड बनाने के लिए हमें एक पहाड़ को बीच में से कट किया है। ये पहाड़ ओरिजिनली ऐसा था और हमने रोड को कंस्ट्रक्ट करने के लिए इसमें कटिंग की है। और यहाँ पे देखिए ये है ग्राउंड लेवल, जहाँ ग्राउंड लेवल है, ग्राउंड लेवल पे हमने मिट्टी को फिल किया है। ये सारी मिट्टी हमने फिल की है और इसमें फिल करने के बाद हमने यहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन किया है। ओके, तो दो टाइप के हुए, एक हमारा रोड इन कटिंग और दूसरा है रोड इन फिलिंग। और इस फिलिंग जो पोर्शन है इसको हम बोलते हैं एम्बैंकमेंट। ओके, आइए अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट की शेप हमारी मोस्टली ट्रेपेजॉइडल शेप की होती है, जैसे आप इस फिगर में देख सकते हैं। और ये देखिए ये होती है हमारी कंट्रोल पैग्स। अब ये जो डोजर है इसको ये पता है कि हमें किस तरफ किस डायरेक्शन में मूव करना है। ये कंट्रोल पैग्स का काम ये होता है गाइडेंस का। ओके,
अब आते हैं हम अपने एम्बैंकमेंट में। When formation level of road is above the natural ground level, ओके ये था हमारा नेचुरल ग्राउंड लेवल और हमें रोड चाहिए इस लेवल पे, यानी कि हमारा जो रोड का फॉर्मेशन लेवल है वो ग्राउंड लेवल से ऊपर है। उस केस में हम एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करते हैं। साइड स्लोप ऑफ एम्बैंकमेंट वेरीज फ्रॉम 1.5 to 1 एंड 3 to 1। ओके ये था इसके साइड स्लोप्स। और इसमें जो मिट्टी हम फिल करते हैं, ये देखिए मिट्टी फिल करके हमने रोड एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन किया है। और ये मिट्टी हम कहाँ से लेते हैं? बोरो पिट से। बोरो पिट क्या होते हैं आगे बताएंगे हम इसी वीडियो में। बोरो पिट से हम यहाँ से मिट्टी को लेयर बाय लेयर यहाँ पे डंप करते हैं और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं और ये एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ एम्बैंकमेंट। अब एम्बैंकमेंट जब हम बनाते हैं तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप उसमें है मेकिंग प्रोफाइल ऑफ एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट की प्रोफाइल का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है? उसमें हम यूज़ करते हैं पोस्ट्स एंड स्ट्रिंग्स, धागे और लकड़ी के छड़ियों का हम उसमें यूज़ करते हैं, जो कि हम 30-30 मीटर के इंटरवल पे इंसर्ट करते हैं ज़मीन में। ओके, और उसके साथ साथ हम क्लियरिंग स्टेक्स, बैटर पैग्स और फॉर्मेशन पैग्स का भी यूज़ करते हैं। अब इसके साथ साथ हम वहाँ पे बेंचमार्क भी बनाते हैं, जो कि 100 मीटर की डिस्टेंस पे हम एक एक बेंचमार्क को बना के चलते हैं। बेंचमार्क का काम क्या होता है? हमें एक रेफरेंस मिलता रहता है कि रोड का लेवल हमें कितना रखना है। ओके, द एम्बैंकमेंट में सेटल। एम्बैंकमेंट कंस्ट्रक्ट करने के बाद वो मिट्टी है तो कुछ सेटलमेंट उसमें होता है। जो कंसोलिडेशन एंड सेटलमेंट फाउंडेशन जो है उसके लिए अलाउंस हम जो डिसाइड किया है वो होता है 10%। 10% का उसमें अलाउंस अलाउेबल है, बट उससे ज़्यादा अगर उसमें सेटलमेंट होता है तो वो हमारी पेमेंट के लिए नुकसानदायक होता है। ओके, अब ये देखिए ये है हमारी पेमेंट जो एम्बैंकमेंट है उसका प्रोफाइल। ये था हमारा ग्राउंड लेवल और ये होता है हमारा फॉर्मेशन लेवल। अब फॉर्मेशन लेवल तक जो हमें मिट्टी की फिलिंग करनी है तो उसके लिए एक प्रोफाइल हम वहाँ पे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? ये होते हैं धागे, स्ट्रिंग्स, और इनको हम टाई अप करते हैं, बांधते हैं बेम्बू पोल्स से। ये हैं बेम्बू पोल्स और ये स्लोप पैग्स, इसको हम मिट्टी में इंसर्ट करते हैं। और ये है सेंटर पैग। ओके, इससे पता लगता है कि रोड का सेंटर कहाँ पे है। और इन धागों को ऐसे बांधे रखने के लिए हम बेम्बू पोल्स का यूज़ करते हैं। इससे पता लगता है हमें जो लेयर मिट्टी की डालनी है और उसको कॉम्पैक्ट करते करते इस शेप में हमें उसको कंस्ट्रक्ट करना होता है। ओके, अब आगे देखते हैं फिल मटेरियल। अब उसमें हम जो फिल करते हैं वो क्या होता है? मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो होती है ग्रैनुलर सॉइल। ग्रैनुलर सॉइल हम मोस्टली प्रेफर करते हैं। फाइन सॉइल जैसे सिल्ट और क्ले है उसको हम ज़्यादातर यूज़ नहीं करते, लेस डिज़ायरेबल होती हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सेटलमेंट बहुत लेट होता है, क्योंकि उसमें सेटलमेंट काफ़ी लेट होता है। ओके, ऑर्गेनिक सॉइल स्पेशली पिट्स आर अनसूटेबल। पिट सॉइल होती है वो बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है। सॉइल क्लिंकर सॉइल सिंडर्स लाइट वेट मटेरियल में बी यूज टू रिड्यूस द वेट ऑफ एम्बैंकमेंट। और उसमें हल्की जो मिट्टी होती है उसका हम यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा एम्बैंकमेंट हो ज़्यादा हैवी ना हो। अब पार्ट सेकंड क्या है? प्रोफाइल ऑफ एम्बैंकमेंट के बाद स्ट्रिपिंग एंड स्टोरिंग ऑफ टॉप सॉइल। वहाँ पे जो टॉप सॉइल है उसको हम स्ट्रिप करते हैं, वहाँ से उखाड़ देते हैं और साइड में उसको हम स्टोर करते हैं। बाद में उस मिट्टी का हम यूज़ करते हैं स्लोप कंस्ट्रक्शन के टाइम पे। ओके, अब उसके बाद आता है कॉम्पैक्शन ऑफ ओरिजिनल ग्राउंड। उसके बाद स्ट्रिपिंग करने के बाद वहाँ पे हम अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं, जिसमें हम कैलकुलेट करते हैं 90% ऑफ प्रोक्टर डेंसिटी
अचीव करने के लिए, उसके लिए हम मिट्टी से 0.5 मीटर की डेप्थ तक नीचे तक हम उसको एक्सकेवेट करते हैं। उस मिट्टी को आधा मीटर डेप्थ तक हम उसमें खड्डा करते हैं वहाँ पे, और उस लूज सॉइल को हम वहाँ से उठा के साइड में स्टोर करते हैं। उसके बाद हम उसमें वाटरिंग के साथ थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करते हैं और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। धीरे धीरे उसमें हम 250 mm की लेयर का मिट्टी को डालते हैं, फिर उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं पानी छिड़क के, और ताकि जो हम प्रॉपर डेंसिटी 100% की अचीव कर सकें। ओके, 100% अचीव करने का मतलब है उसमें जो कॉम्पैक्शन है वो 100% हो जाता है। अब आता है नेक्स्ट पार्ट। अगर वहाँ पे साइड स्लोप्स हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं वो तो देखिए, बेंचिंग, इसको बोलते हैं बेंचिंग। ये आप देख सकते हैं साइड स्लोप को हमने एक स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्ट किया है। जैसे आप सीढ़ी नुमा जो हमारे खेत होते हैं उसी टाइप में हमने इसको बनाया है, ताकि जो स्टेबिलिटी है इस स्लोप की वो बनी रहे। ठीक है, इसमें जो हाइट होती है, ये हाइट हमारी बेंच की ये होती है 0.5, और इसकी चौड़ाई होती है 1.5 टू 3 मीटर, 1.5 टू 3 मीटर, जो कि इम्प्रूव करती है स्टेबिलिटी ऑफ द एम्बैंकमेंट की स्टेबिलिटी को ये इम्प्रूव करते हैं। ओके, नेक्स्ट आता है डिपोजिशन ऑफ सॉइल। अब जो सॉइल है उसको हम डिपॉजिट कैसे करते हैं, ये देखिए, जैसे एम्बैंकमेंट का कंस्ट्रक्ट एक फिगर है, इसको हमने लेयर्स में डिपॉजिट किया है, मिट्टी को लेयर्स में डिपॉजिट किया है, और हर एक जो लेयर है उसकी थिकनेस हमारी होती है 250 mm, और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करने के बाद ही हम सेकंड लेयर को उसके ऊपर डालते हैं। ओके, कॉम्पैक्शन आपने देखा भी होगा, ये रोड रोलर हमारे काफ़ी सारे इक्विपमेंट्स होते हैं, उनसे हम इसमें करते हैं। और इसमें काफ़ी टाइप के होते हैं रोड रोलर्स, जैसे 3 व्हील स्टील रोलर्स, शिप फुट रोलर्स, न्यूमेटिक टायर रोलर, ये PNEU न्यूमेटिक, इसको न्यूमेटिक बोलते हैं, न्यूमेटिक टायर रोलर। ये प्न्यूमेटिक नहीं बोलते, इसको न्यूमेटिक टायर रोलर ही बोलते हैं। ओके, इसमें P साइलेंट होता है। फिर आता है वाइब्रेटरी रोलर एंड पावर रैमर आल्सो यूज। ओके, जो सोइल का कॉम्पैक्शन होता है वो इन मैकेनिकल इक्विपमेंट्स के थ्रू हम अचीव करते हैं। नेक्स्ट आता है बोरोपिट्स। बोरोपिट्स क्या होता है, ये देखिए, ये रेक्टेंगुलर शेप के छोटे छोटे खड्डे होते हैं रोड के साथ में, हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, हम इसमें यहाँ पे एक्सकेवेशन करते हैं। यहाँ की मिट्टी हम एम्बैंकमेंट में यूज़ करते हैं। ओके, तो इनको बोलते हैं बोरोपिट्स। IRC ने बोरोपिट्स बनाने के लिए कुछ गाइडलाइंस दी हैं, जैसे कि बोरोपिट्स शुड बी रेक्टेंगुलर इन शेप, रेक्टेंगुलर शेप के होने चाहिए, शुड बी डग एज नियर टू द रोड बाउंड्री एज पॉसिबल, रोड बाउंड्री के जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक हम इसको बनाते हैं। नो बोरोपिट शुड बी डग विद इन 5 मीटर ऑफ द टो ऑफ द फाइनल एम्बैंकमेंट। ओके, 5 मीटर के रेंज में इसको डग नहीं करना चाहिए। द डेप्थ ऑफ बोरोपिट शुड बी लिमिटेड, इसकी जो गहराई है वो 1.5 मीटर तक लिमिटेड है। द डेप्थ ऑफ बोरोपिट शुड नॉट बी मोर देन 450 mm इन टेम्परली एक्वायर्ड लैंड। अगर वहाँ पे जो लैंड है वो टेम्पररी एक्वायर्ड है तो वहाँ पे 450 mm से गहरा जो हमारा खड्डा है वो नहीं होना चाहिए। बोरोपिट शुड नॉट बी डग विद इन 0.8 किलोमीटर ऑफ टाउन और विलेजेस। अगर पास में कोई टाउन है, विलेज है, कोई शहर, तो उसके आसपास हमें ये बोरोपिट्स नहीं बनाने चाहिए। अर्थवर्क इन कटिंग और एक्सकेवेशन, जैसा कि हम फिगर में देख चुके हैं, तो कटिंग और एक्सकेवेशन के टाइम पे वो बाकी हमारा प्रोसेस सेम है। अब इसमें क्या होता है, हमें वहाँ पे कटिंग करनी होती है, मिट्टी को एक्सकेवेट करके वहाँ से हटाना होता है। द एक्सकेवेशन नीड व्हेन द फाइनलाइज्ड फॉर्मेशन लेवल ऑफ द रोड इज केप्ट लोअर देन द नेचुरल ग्राउंड लेवल। अगर ग्राउंड लेवल
से हमें नीचे फॉर्मेशन लेवल चाहिए, तब वहाँ पे हमें एक्सकेवेशन की ज़रूरत होती है। साइड स्लोप उसमें होता है 2:1। ओके, द अर्थवर्क इन कटिंग में बी डिवाइडेड एज कटिंग, ग्रेडिंग एंड कॉम्पैक्शन। कटिंग करने के बाद उसमें जो ग्रेडिंग करते हैं हम, जो ढलान उसमें प्रोवाइड करनी होती है रोड की, वो प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हम उसमें कॉम्पैक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, द इनिशियल लिफ्ट फॉर विच कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट मेड एनी एडिशनल पेमेंट वेरीज फ्रॉम 0.5 मीटर टू 1.5 मीटर डिपेंडिंग अपॉन सॉइल कंडीशन। ओके, इसमें एक कंडीशन होती है, अगर जो एक्सकेवेशन करने वाला कॉन्ट्रैक्टर है उसको खुदाई करते वक्त हम 0.5 मीटर की डेप्थ तक या फिर 0.5 से 1.5 मीटर की डेप्थ तक उसको मिट्टी को उठा के और कहीं पे डंप करने का कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज हम कॉन्ट्रैक्टर को नहीं देते हैं। बट अगर इससे ज़्यादा गहराई हो जाती है तो वो हमें उसको एक्स्ट्रा पेमेंट देनी होती है कॉन्ट्रैक्टर को, जिसमें ये बताया गया है। द एक्सकेवेशन इक्विपमेंट्स ये वही होती हैं जो हमने अभी देखे थे, डोजर्स, पावर सोल्स, स्क्रैपर्स, ड्रैग लाइन एंड काम सेल्स। ये इन सभी के बारे में हम इस चैप्टर के लास्ट में अच्छे से डिस्कस करेंगे। जितने भी हमारे मैकेनिकल इक्विपमेंट्स हैं हम उन सभी को बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे। अब है चेकिंग ऑफ सबग्रेड। सबग्रेड को हम चेक कैसे करते हैं, उसकी जो ग्रेडिंग होती है उसको हम करते हैं लेवलिंग इक्विपमेंट से। लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं, जैसे हमारा डंपी लेवल होता है, तो उनसे हम इसकी ग्रेडिंग चेक करते हैं। और उसका कैम्बर जो होता है हम उसको चेक करते हैं टेम्पलेट से। ओके, इसमें जो अलावेंस होता है, इसको कितना डिफरेंस हम अलाउ करते हैं, वो होता है 25 mm। जो भी डिज़ाइन जो हमारा है और जो एक्चुअल साइट पे है उसमें वेरिएशन हमारा 25 mm का हो सकता है, इससे ज़्यादा उसमें अलाउिंग नहीं होती। ओके, ये देखिए रोड का एक साइड का ये प्रोफाइल है। इसको जब हम चेक करते हैं तो इस टाइप के टेम्पलेट से हम उसको यूज़ करते हैं वहाँ पे, इसको रोड पे लेटा के और स्पिरिट लेवल से इसका लेवल चेक करते हैं और इससे हमें पता लग जाता है कि कैम्बर जो डिज़ायर्ड है वो फॉर्म हुआ है वहाँ पे या नहीं हुआ है। ओके, ऐसे हम चेक करते हैं सबग्रेड का कैम्बर और उसका लेवल। अब है सोइल स्टेबलाइजेशन। सोइल स्टेबलाइजेशन क्या होता है, जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कहीं पे एम्बैंकमेंट जैसे ये है, तो इसमें ये जो पोर्शन है और ये मिट्टी का ही, अब मिट्टी में कुछ टाइम बाद जैसे जैसे वहाँ पे बारिश आती है, बारिश और हवा और जो नेचुरल एजेंसीज हैं उनका इफ़ेक्ट इस मिट्टी पे धीरे धीरे पड़ना शुरू होता है। उसके इफ़ेक्ट से क्या होता है, ये धीरे धीरे कमज़ोर होती जाती है। साथ ही यहाँ पे व्हीकल्स जो हमारे चलते हैं उनके जो लोड होता है वो यहाँ पे पड़ता है, उससे भी धीरे धीरे जो मिट्टी है वो कमज़ोर हो जाती है। तो मिट्टी की जो बेयरिंग कैपेसिटी है, सहन शक्ति है, उसको बढ़ाने के लिए हम उसमें सोइल स्टेबलाइजेशन करते हैं, सोइल को स्टेबलाइज करते हैं ताकि ये सारी एजेंसीज उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट ना डाल पाए। ओके, अब इसमें कुछ प्रोसेस है वो हम देखते हैं। पर्पज़ ऑफ सोइल स्टेबलाइजेशन। सोइल स्टेबलाइजेशन के हम यूज़ क्यों करते हैं? फर्स्ट, टू ब्रिंग इकोनॉमी इन द रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन में इकोनॉमी लाने के लिए, टू इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ पेवमेंट। स्ट्रेंथ जो है पेवमेंट की उसको बढ़ाने के लिए, टू अल्टर परमिएबिलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। परमिएबिलिटी क्या होती है? पानी पार करने की जो एबिलिटी होती है सोइल के अंदर से, उसको बोलते हैं परमिएबिलिटी। तो उसको चेंज करना, हम जब सोइल को स्टेबलाइज करते हैं तो उसके अंदर से पानी कम पार कर पाता है। अगर हम मिट्टी को स्टेबलाइज नहीं करते तो मिट्टी बहुत जल्दी से अपने अंदर पानी को पार होने देता है, जिससे कि मिट्टी कमज़ोर हो जाती है। ओके, टू रिड्यूस टेंडेंसी ऑफ स्वेलिंग एंड श्रिंकेज। जो मिट्टी की फैलने की और सिकुड़ने की टेंडेंसी होती है वो कम हो जाती है स्टेबलाइजेशन से। टू रिड्यूस कंप्रेसिबिलिटी एंड सेटलमेंट। जो मिट्टी का सेटलमेंट होता है, कंप्रेसिबिलिटी होती है, वो कम हो जाती है। ओके, टू इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट एज ए होल। जो स्टेबलाइजेशन का प्रोसेस है उससे जो एम्बैंकमेंट है उसकी स्ट्रेंथ
और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। टू मेक यूज ऑफ लोकली अवेलेबल इंफीरियर क्वालिटी मटेरियल, अगर वहाँ पे लोकली अवेलेबल इंफीरियर यानी कि ख़राब क्वालिटी का भी वहाँ पे मटेरियल है और उसके साथ हम स्टेबलाइजर्स यूज़ करते हैं तो उसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हो जाती है और उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। लोकली अवेलेबल का हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि बाहर से मटेरियल मंगवाना काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है, तो हम प्रेफर करते हैं लोकली अवेलेबल मटेरियल को और उसकी क्वालिटी को हम इम्प्रूव कर देते हैं वहाँ पे स्टेबलाइजेशन के प्रोसेस से। अब मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन कैसे होता है? फर्स्ट है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन, दूसरा है केमिकल सीमेंट स्टेबलाइजेशन और लाइम स्टेबलाइजेशन एंड फ्लाई एश स्टेबलाइजेशन। ओके, ये 4 तरीके हैं जैसे हम सोइल की स्टेबलाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, अब फर्स्ट आता है मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। इसमें क्या है? फर्स्ट 2 इसमें ऑपरेशंस होते हैं। फर्स्ट ऑपरेशन है इसमें चेंजिंग द कंपोजिशन ऑफ सॉइल बाय एडिंग और रिमूवल ऑफ सर्टेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, और दूसरा है डेंसिफिकेशन और कॉम्पैक्शन। ओके, इसमें क्या बताया गया? फर्स्ट जो हमारा पॉइंट है, इसमें अगर वहाँ पे जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा ग्रैनुलर है तो उसमें हम फाइन एग्रीगेट का एडिशन कर देते हैं। ओके, और अगर वहाँ पे मिट्टी जो अवेलेबल है वो बहुत ज़्यादा बारीक है तो उसमें हम ग्रैनुलर एग्रीगेट का मिक्स कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ पे वॉइड्स होते हैं वो कम से कम होते हैं, उसके अंदर फाइन एग्रीगेट भर जाता है। ओके, द ग्रैनुलर फ्रैक्शन प्रोवाइड स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, जो ग्रैनुलर फ्रैक्शन होगा मिट्टी में वो वहाँ पे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और जो फाइन फ्रैक्शन होगा वो प्रोवाइड करता है कोहेजन एंड वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। ओके, इट बिकम नेसेसरी टू मिक्स द मटेरियल फ्रॉम सोर्स ऑफ ऑब्टेनिंग डिजायर्ड मिक्सचर। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ताकि जो मिक्स प्रोपोर्शन है वो उसमें हम यूज़ कर सकें और उसकी स्ट्रेंथ को हम इंक्रीज कर सकें। ओके, द ब्लेंडिंग ऑफ मिक्सर मटेरियल इज डन बाय मेकिंग ट्रायल कॉम्बिनेशन। जो हम उसमें मिक्सिंग करते हैं कोर्स ग्रेन एग्रीगेट्स की और फाइन ग्रेन एग्रीगेट्स की, तो उसको हम ट्रायल कॉम्बिनेशन के थ्रू मिक्स करते हैं। ओके, अब कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। द मटेरियल कलेक्टेड आर मिक्स्ड टू ए डिजायर्ड प्रोपोर्शन। जो भी मटेरियल वहाँ पे हमें मिलता है उसको हम मिक्स करते हैं डिजायर्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि जो फाइन एग्रीगेट्स हैं और जो कोर्स एग्रीगेट्स हैं उनको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। उसके बाद उसमें हम पानी का ऐड करते हैं, पानी मिलाते हैं और उसको हम जल्दी करते हैं, इसको बोलते हैं रैपिड मेथड। ठीक है, द वेट मिक्सचर इज देन स्प्रेड। जो हमारे पास मिक्सर होगा गीला मिक्सर, उसको हम अच्छे से फैला देते हैं सबग्रेड की लोकेशन पे और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं 8 से 10 टन 3 व्हील रोलर से। ओके, फिर है रोलिंग इज कंटिन्यूड टू एडिक्वेट कॉम्पैक्शन इज अचीव। जब तक हमें ज़रूरत के हिसाब से कॉम्पैक्शन नहीं हो जाता तब तक हम उसमें रोलिंग करते रहते हैं। द सरफेस इज देन अलाउड टू ड्राई एंड ओपन टू ट्रैफिक आफ्टर ड्राइंग। अब उसको अच्छे से सूखने के बाद हम उसको यूज़ कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए। ये था कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर ऑफ मैकेनिकल स्टेबलाइजेशन। अब आता है सीमेंट स्टेबलाइजेशन। सीमेंट स्टेबलाइजेशन का जैसे नाम है तो इसमें क्या है, सोइल को स्टेबलाइज करने के लिए उसमें हम सीमेंट का यूज़ करते हैं। ओके, सीमेंट का हम कितना यूज़ करते हैं? 5 से 15 बाई ड्राई वेट ऑफ सोइल हम उसमें ऐड कर देते हैं। अब इसमें कुछ फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ सीमेंट और सोइल को। नेचर ऑफ सोइल, मिट्टी किस टाइप की है और उसके साथ जो सीमेंट है वो कैसे रिएक्ट करेगी। फिर है सीमेंट कंटेंट, हमने जैसे अभी डिस्कस किया 5 से 15% हम उसमें यूज़ करते हैं, मिलाते हैं। फिर है कंडीशन ऑफ मिक्सिंग किस कंडीशन में हो रहा है। कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग, वहाँ पे कॉम्पैक्ट कैसे किया जा रहा है और उसकी क्यूरिंग यानी कि तराई कितने टाइम के लिए की जा रही है। फिर उसमें एड मिक्सचर्स, अगर उसमें कुछ एड मिक्सचर्स की ज़रूरत है तो वो कितना उसमें हम ऐड करते हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर,
कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर में फर्स्ट आता है प्रिपेयरिंग द सबग्रेड और पल्वराइजिंग द सोइल और क्रशिंग। पल्वराइजिंग क्या होता है? मिट्टी को अच्छे से क्रश करना, इसको बोलते हैं पल्वराइजिंग। एडिंग एंड मिक्सिंग सीमेंट, पल्वराइज करने के बाद अच्छे से उसमें सीमेंट को ऐड करना, फिर सीमेंट ऐड करने के बाद उसमें पानी को ऐड करना, फिर उसको कॉम्पैक्ट करना, फिर फिनिश करना, फिर उसके लास्ट प्रोसेस है क्यूरिंग। ओके, देयर आर टू मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन। इसमें दो टाइप से हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट है मिक्स इन प्लेस मेथड और सेकंड है प्लांट मिक्स मेथड। प्लांट मिक्स मेथड फर्दर टू टाइप्स में डिवाइड है, ट्रैवलिंग प्लांट मेथड एंड स्टेशनरी प्लांट मेथड। ओके, अब फर्स्ट हम देखते हैं मिक्स इन प्लेस मेथड। मिक्स इन प्लेस का मतलब जैसे उसी प्लेस पे कुछ टाइम के बाद उसी प्लेस पे हम यूज़ करते हैं, सारी चीज़ों को मिक्स करते हैं और वहीं पे उसको प्लेस कर देते हैं। और प्लांट मिक्स का मेथड है जहाँ पे एक बड़ा प्लांट हम ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ पे प्लांट में सब मिक्सिंग करने के बाद उसको फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं जहाँ पे हम साइट पे उसको यूज़ करते हैं। उसमें दो टाइप के, ट्रैवलिंग प्लांट मेथड और स्टेशनरी। ट्रैवलिंग प्लांट में जो ट्रैवलिंग टाइम होता है प्लांट से साइट तक, उसके दौरान उसको मिक्स करते हैं। और दूसरा है स्टेशनरी प्लांट मेथड जहाँ पे एक फिक्स जगह है, वहीं से सब मिक्स होके हमारा साइट पे मटेरियल आता है। ओके, अब फर्स्ट ये प्रोसीजर में इन द मिक्स प्लेस मेथड में प्रेफर्ड सबग्रेड इज स्ट्रेच। जो सबग्रेड है उसको अच्छे से स्क्रैच करके रिक्वायर्ड डेप्थ तक, और सोइल इज पल्वराइज्ड until at least 80% of the soil passes 4.75 mm sieve। ओके, वहाँ की जो मिट्टी है उसको अच्छे से स्क्रैच किया जाता है, अच्छे से वहाँ के एक्सकेवेट किया जाता है, फिर उस मिट्टी को अच्छे से पल्वराइज किया जाता है, अच्छे से उसको क्रश किया जाता है ताकि 80% उस मिट्टी का 4.75 mm की सीव से पास हो जाए। ओके, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बारीक हो जाए। फिर है इफ़ एनी ब्लेंडिंग ऑफ सोइल इज़ नीडेड इट इज़ डन विद द लूज एंड पल्वराइज सोइल। अगर उसमें कुछ ब्लेंडिंग की ज़रूरत है तो उसमें लूज और पल्वराइज जो सोइल है उसके साथ हम कर सकते हैं। उसके बाद उसमें हम ऐड करते हैं सीमेंट। पल्वराइज करने के बाद उसमें सीमेंट ऐड करते हैं, सीमेंट ऐड करने के बाद उसमें पानी ऐड करते हैं। पानी को हम ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद उसके जो मिक्सचर है उसको ज़्यादा देर तक हम मिक्सिंग नहीं करते हैं, उसको 3 घंटे के अंदर अंदर हमें प्लेस करना होता है। ओके, 3 घंटे के अंदर अंदर उसको प्लेस करना होता है। फिर आफ्टर जो मिक्सर है उसको अच्छे से फैला दिया जाता है जहाँ पे उसको लगाना होता है। अब फैलाने के बाद उस पर 6 से 10 टन के रोलर का हम यूज़ करते हैं, उसको अच्छे से रोल करते हैं और उसको अच्छे से कॉम्पैक्ट करते हैं। फिर लगभग 7 दिन तक उसको हम क्यूर करते हैं। क्यूरिंग के बाद उसको हम ओपन कर सकते हैं ट्रैफिक के लिए। जबकि प्लांट मिक्स मेथड जैसा कि अभी मैंने बताया है वो एक फिक्स प्लेस पे होता है, काफ़ी बड़ा एरिया उसके लिए रिक्वायर्ड होता है, वहाँ से सारा मटेरियल मिक्स क्वांटिटी में, डिजायर्ड क्वांटिटी में, डिज़ाइन क्वांटिटी में हम वहाँ से ट्रांसपोर्ट करते हैं अपनी साइट पे और वहाँ पे इसको अच्छे से लगा देते हैं। ठीक है, अब आता है लाइम स्टेबलाइजेशन। लाइम स्टेबलाइजेशन भी सेम प्रोसेस है, इसमें हम सीमेंट की जगह हाइड्रेटेड लाइम का यूज़ करते हैं। ओके, जब मिट्टी की जो प्लास्टिसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, ओके, हाई प्लास्टिसिटी, तब वहाँ पे हम यूज़ करते हैं लाइम का। ओके, और जहाँ पे सैंडी सॉइल है वहाँ पर भी हम स्टेबलाइजेशन के लिए लाइम का ही यूज़ करते हैं। लाइम स्टेबलाइजेशन इज़ मेनली फॉर रोड बेस एंड सबग्रेड। रोड बेस है और सबग्रेड के लिए हम लाइम का यूज़ करते हैं। इसमें अगर कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर सॉइल कोर्स ग्रेन है, मोटी सॉइल है, तो वो है वहाँ पे 2 to 8% हम लाइम का यूज़ करते हैं। बट अगर प्लास्टिक सॉइल है यानी कि फाइन एग्रीगेट है तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं 8 to 20% बाई वेट ऑफ सॉइल। ठीक है, फैक्टर दैट अफेक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ सोइल लाइम।
क्या क्या इसमें फैक्टर अफेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ सॉइल, टाइप ऑफ लाइम, कॉम्पैक्शन एंड क्यूरिंग और एडमिक्सचर्स। ओके, ये सारे फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं। कैसे कैसे करते हैं ये हम देख चुके हैं अभी। फिर है कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सेम प्रोसीजर है इसमें भी। फर्स्ट जो मिट्टी की लेयर है उसको अच्छे से स्क्रैच करके उसको अच्छे से पल्वराइज करने के बाद उसमें हम जो लाइम है उसका हम अच्छे से मिक्स करते हैं। अब लाइम को हम मिक्स दो टाइप में करते हैं, या तो ड्राई स्टेट में, या फिर उसको स्लरी विद वाटर के स्टेट में। स्लरी क्या होता है, जब हम लाइम को पानी में मिला देते हैं और उसको एक स्लरी पेस्ट टाइप का हम सोइल में ऐड करते हैं तो उसको स्लरी बोलते हैं। ठीक है, दो टाइप से हम लाइम को उसमें ऐड कर सकते हैं। फिर उस मिक्सचर को अलाउ करते हैं 1 दिन के लिए ताकि वो अच्छे से मैच्योर हो जाए। अब मैच्योर होने के बाद उसको हम पानी ऐड करते हैं। पानी ऐड करने के बाद उसको हम अच्छे से प्रॉपरली मिक्स करके और जहाँ पे स्प्रेड करना है उसको स्प्रेड कर देते हैं। स्प्रेड करने के बाद वहाँ पे हम कॉम्पैक्शन करते हैं और उसको क्योर करते हैं। क्योरिंग के बाद उसको जो सरफेस है कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं। फिर वहाँ पे जो ट्रैफिक है उसको हम अलाउ कर सकते हैं वहाँ पे ट्रैवल करने के लिए। ओके, ये था हमारा कंस्ट्रक्शन सोइल स्टेबलाइजेशन ऑफ लाइम। अब आता है फ्लाई एश स्टेबलाइजर। फ्लाई एश क्या होता है, फ्लाई एश इज फाइनली डिवाइडेड रेजिड्यू obtained from the combustion of power coal in thermal power plant। जो भी हमारा थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे जो रेजिड्यू बचता है, जो राख बचती है जलने के बाद, उसका हम यूज़ करते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन में। थर्मल पावर प्लांट मेनली होते हैं हमारे कोल बेस, जो कोयले से बिजली बनाने का काम होता है, तो उस कोयले की राख को हम यूज़ करते हैं सोइल स्टेबलाइजेशन में, और उस कोयले की राख को ही बोलते हैं फ्लाई ऐश। ये काफ़ी ज़्यादा बारीक होती है और इसमें कुछ प्रॉपर्टीज सीमेंट की भी होती हैं। ये देखिए, when mixed with soil, fly ash can develop cementatious bond। सीमेंटेशन जो बॉन्ड है सोइल के साथ मिलने के बाद वो बना लेती है और इसमें सेल्फ हार्डनिंग प्रॉपर्टी होती है। इसमें हम ऐड करते हैं 5 से 25% हम इसमें ऐड करते हैं फ्लाई ऐश को सोइल में। ओके, कंस्ट्रक्शन प्रोसीजर। फर्स्ट, साइट प्रिपरेशन क्या होता है, वहाँ की जो मेन साइट होती है उसको अच्छे से प्रिपेयर करना होता है। वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधे जो है ना उनको अच्छे से हटा देते हैं और जो मिट्टी है अच्छे से क्लियर होती है। फिर उसके बाद स्प्रेडिंग, उसके बाद फ्लाई ऐश को वहाँ पे अच्छे से स्प्रेड किया जाता है। उसकी लेयर का थिकनेस होती है 150 to 300 mm थिक। ओके, उसके बाद कॉम्पैक्शन आप सभी को पता है, जो रोड रोलर्स है उनके थ्रू हम वहाँ पे अच्छे से इसको कॉम्पैक्ट करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मुझे कुछ सजेशन देना है तो मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी या इसमें कुछ मिस्टेक है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपके हर एक कमेंट, हर एक लाइक, हर एक सब्सक्राइब मुझे काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और आप अगर इसमें कुछ डाउट है तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।